खेसारी जी के पास ही है, खेसारी जी के साथ हैं, खेसारी जी के खास हैं। और खेसारी जी से हम बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं और हम दोनों का बहुत प्यार है। और हाँ, ये मतलब कि प्यार होने के बाद, शादी होने के बाद, उसके बाद जो जो होता है उसी को डाउनलोड कुछ हम दोनों का चल रहा है, कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। बट क्या चल रहा है आप लोग थोड़ा सा आइडिया गया है, जता दिया है मैंने। हक जताने वाली क्यों हूँ, अभी मैं उनका हक में आ गई। खेसारी जी के साथ मेरा 5 साल से बहुत ही प्यारा दोस्ती है और जब भी मिलते हैं हम लोग हंसते। खेसारी जी कैसे दिखते थे, अभी कैसे दिखते हैं, पता है कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। बिहार का गर्व जो है कहीं ना कहीं खेसारी जी पे झलकता है। इससे बड़ी बात मैं क्या कहूँ। नमस्कार, मैं हूं छोटू बाबू छपरा वाले और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं भोजपुरी टनाटन। दोस्तों, आज हमारे साथ है भोजपुरी की एक ऐसी अभिनेत्री, मैं नाम बताऊं या आप गेस करोगे? आप खुद गेस करो, डाउनलोड हो जाइए। खेसारी जी का बहुत ही प्यारा सॉन्ग आया था और रातों रात स्टार, जो स्टार लोगों की सीमा होती है उनके बीच बैठना। आज एक बहुत ही बेहद खूबसूरत अभिनेत्री हमारे साथ है, त्रिशा जी। त्रिशा जी, कैसी है आप? सबसे पहले सभी दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और मेरा नाम चेंज हुआ है एक्चुअली। मेरा नाम अभी है अलीशा अली खान। छोड़िए वो सब, पार्टी उटी काहे नहीं दे रही हैं? किस चीज़ का? वो पब्लिक भी जानती है, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानती हैं। एक्चुअली पार्टी, देखिए, जब मैं सेकंड पार्टी देने ही वाली थी उस समय फिर से सेकंड लॉकडाउन आ गया, तो हो ही नहीं पा रही है। मतलब उम्मीद करें कि मिलेगा? अब पता नहीं, उम्मीद कम है। ऐसी क्या जल्दी थी आपको? जल्दी कुछ नहीं थी। मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक समय होता है और उस समय से वो चीज़ कर लेना चाहिए। जो आपके चाहने वाले हैं उनके दिल पे क्या गुजरी होगी, कभी सोचा है? नहीं, मेरे जितने चाहने वाले हैं उनको पता है कि मैं उनको अभी भी उतना ही प्यार करती हूँ और वो लोग भी मुझे अभी भी उतना ही प्यार करते हैं और उससे ज़्यादा करते हैं एक्चुअली। आप इतनी खूबसूरत लग रही है, क्या राज है इसका? खूबसूरत, क्योंकि मैं खूबसूरत हुई, हमेशा से खूबसूरत हूँ। आज कुछ नया नहीं लग रही हूँ। इतनी फिट कैसे हैं? इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे भोजपुरी में ये बातें बहुत उठती है कि हीरोइनें जो है वो मोटी है, मोटी है, मोटी है। तो ये मुझे रात को ख्वाब आते हैं कि कोई हीरोइन को मोटी ना बोल दे, बिकॉज़ ये बहुत ही मतलब रेस्पेक्ट में लगने वाला या माइंड में लगने वाला या अपने ऊपर बहुत ही मतलब गंदा कम्प्लीमेंट लगता है ये। तो जब भी मुझे ये सपने आते हैं उसके दूसरे दिन मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ और जैसे खुद को मेंटेन करती हूँ। वो टिप्स भी दर्शकों को बता दीजिए। कुछ नहीं, मैं वर्क करती हूँ और मुझे लगता है हर इंसान को, आप अगर एक्ट्रेस नहीं भी हो या एक्टर नहीं हो, हर इंसान को एटलीस्ट 15 मिनट वर्क करना चाहिए, 15 मिनट योगा करना चाहिए और कम चावल कम रोटी खाना चाहिए और फ्रूट्स बहुत खाना चाहिए। इतना ही काफ़ी है। हम बिहार वाले खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? खाइए, चावल खाइए, चावल के बिना तो हमारा भी गुजारा नहीं होता है। जैसे मेरे डाइट में चावल रहता ही है और मैं बहुत हार्डकोर डाइट में बिलीव नहीं करती हूँ। जब आप बहुत हार्ड डाइट करते हैं ना तो आपका चेहरा जो है वो खराब हो जाता है। चलिए अब असल मुद्दे पे आते हैं। हाँ। वो डाउनलोड वाला सिस्टम में कुछ बता दीजिए। वो मेरा पहला एक्चुअली मेरी पहली भोजपुरी फिल्म थी दुल्हन गंगा पार के, जैसे कि आप जानते हो। तो खेसारी जी मेरे अपोजिट थे और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे खेसारी जी। तो उस समय वो गाना मैंने किया था। एक्चुअली गाने का मीनिंग, मैं क्योंकि मैं बंगाली हूँ और मुझे भोजपुरी लैंग्वेज इतनी समझ में नहीं आती है, बट डाउनलोड हो जाए मतलब कि प्यार होने के बाद, शादी होने के बाद, उसके बाद जो जो होता है उसी को डाउनलोड बोलते हैं। तो थोड़ा सा वैसा था, बाद में मुझे समझ में आया वो गाने का मीनिंग ये है। आपको बता दें कि ये गाना बहुत ही बम्पर हिट हुआ था। हाँ। वो पिक्चर आपको मिली कैसे? वो पिक्चर ऐसे ही यूं ही, जैसे कि हम लोग कहीं पे बैठे थे तो वहाँ पे एक फॉरेन कैरेक्टर की ज़रूरत थी। जैसे कि आज भी मैं जहाँ पे आई हूँ यहाँ पे भी मैं फॉरेन का ही कैरेक्टर कर रही हूँ। तो पता नहीं मुझे क्यों लोग फॉरेनर समझते, भैया लोग हम
भाइयों बहनों माता जो भी है, मेरे सारे ऑडियंस को मैं कहना चाहती हूँ मैं इंडियन ही हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे फॉरेनर कैरेक्टर मिल जाता है कि हीरोइन जो है आउट ऑफ इंडिया, अमेरिका, लंदन से आ रही है। तो वो लुक में खेसारी जी को अच्छा लगा कि ये लड़की फिट बैठेगी। मैं कहीं उनका गाना सुनने गई थी, रिकॉर्ड हो रहा था गाना, तो उनके रिकॉर्डिंग में मैं बैठी थी, तो खेसारी जी ने बोला कि अगर आपको सही लगे, डायरेक्टर को उन्होंने कहा था, असलम जी जो कि गुजर गए, बहुत दुख हुआ मुझे, उनसे कहा कि ये उस रोल के लिए अच्छी आप देख लो, बाकी तो डायरेक्टर के ऊपर सब कुछ होता है। चलिए, तो जो खेसारी जी को छोड़ के आप लंदन गई, उसके बाद लंदन से वापस नहीं आई। अभी फिर मैं अमेरिका से आने वाली हूँ इस फिल्म में मेरा कहने अब लंदन नहीं, अब अमेरिका डायरेक्ट। मेरा कहने के बाद आप मतलब ये खेसारी जी को जो छोड़ के आप लंदन गई, तो क्या दोबारा खेसारी जी के पास आने का मन नहीं है आपका? हम खेसारी जी के पास ही है, खेसारी जी के साथ हैं, खेसारी जी के खास हैं, और खेसारी जी से हम बेइंतहा मोहब्बत भी करते हैं, और हम दोनों का बहुत प्यार है। और हाँ, ये प्यार जो है वैसा वाला प्यार नहीं है, बट बहुत प्यार है। कैसा वाला है? बिहार के दर्शक है, बता दीजिए। नहीं, एक्चुअली इन दिनों कुछ हम दोनों का चल रहा है, कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, बट क्या चल रहा है आप लोग थोड़ा सा आइडिया करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भोजपुरी के खिलाड़ी पे अपना हक जताना चालू कर दिए हैं? हक जत गया है, जता दिया है मैंने, हक जताने वाली क्यों हूँ, अभी मैं उनका हक में आ गई हूँ, और बहुत अच्छा ट्यूनिंग है, बहुत अच्छा चल रहा है हम लोगों का। और आप लोगों को ये ट्विस्ट पता नहीं है कि इन दिनों हम ही साथ दिखने वाले हैं, राज की बात है। खोल दीजिए पर्दा, दर्शक इंतजार नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं आई एम जस्ट जोकिंग, मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। खेसारी जी के साथ मेरा 5 साल से बहुत ही प्यारा दोस्ती है, और जब भी मिलते हैं हम लोग हंसते हुए मिलते हैं एज ए दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, बस मस्ती कर रही थी। पिछले दिनों आप बिहार गई थी, आपका एक फोटो एयरपोर्ट का वायरल हुआ था खेसारी जी के साथ में। हाँ, खेसारी जी के साथ मुलाकात होती रहती है, मैं कह रही हूँ ना, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग। एक शो में गए थे, वो शो कोई कारण से कैंसिल हो गया था, उनके साथ ही शो था, तो आते वक्त हम लोग सेम फ्लाइट से आए। खेसारी जी की क्या अच्छाई लगती है आपको? खेसारी जी में कोई कमी नहीं है, इस वजह से क्योंकि बहुत इंसान में कुछ ना कुछ तो कमियां रह ही जाता है, हम में भी है, आप में भी है, बट मुझे आज तक खेसारी जी जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं 5 साल से, कोई कमियां नहीं दिखी। इस वजह से सबसे पहले वो बिल्कुल भी नकारात्मक बातें नहीं करते हैं, नेगेटिव बातें नहीं करते, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, और मेहनत करने का उनको अगर आप बोलो कि 24 आवर्स मेहनत करना है तो वो करेंगे। मतलब जैसे कि हम लोग 12-13 घंटा काम करने के बाद थोड़ा डाउन हो जाते हैं, बट वो 16 घंटा काम करने के बाद फिर 16 घंटा ट्रैवल करने के बाद उतने ही एनर्जी में रहते हैं, और डबल एनर्जी में रहते हैं। तो ये जो प्लस पॉइंट है ना, ये मैंने कोई भी हीरो में नहीं देखा है। अभी अभी आपने बोला खेसारी चीज में कुछ बुराई है ही नहीं, सब चीज अच्छाई है। हाँ। यूपी है, बिहार है, झारखंड है, सब डबल मीनिंग समझेंगे मैडम? नहीं गाने नहीं की तरह। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डबल दर्शक हमारे बहुत समझदार हैं, आप ऐसा मत समझिए, और सच में कमी नहीं है, बंदे में बहुत पोटेंशियल है और बहुत मेहनत करते हैं। और देखिए ना, उनका बदलाव देखिए ना, आप 10 साल पहले खेसारी जी कैसे दिखते थे, अभी कैसे दिखते हैं। फिट रहते हैं, अपना बॉडी मेंटेन करते हैं, फिटनेस में ध्यान देते हैं, अपना सब चीज़ में ध्यान देते हैं। अभी कोई प्रोजेक्ट आने वाली है खेसारी जी के साथ में? मैं कोशिश कर रही हूँ कि फिर उनके साथ कुछ काम करूँ, और उनसे बात भी हुई है, उन्होंने कहा है कि ज़रूर करेंगे काम साथ में। आपने काफी समय गुजारा है दुल्हन गंगा पार के सेट पे, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव था, मतलब वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि मेरी पहली भोजपुरी फिल्म थी, तो मैं लैंग्वेज में मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था, तो वो हेल्प करते थे, इज़ वेरी हेल्पफुल। भोजपुरी अभी अच्छी तरीके से आती है? नहीं, अभी भी नहीं आती है, लेकिन मैं जब डायलॉग मुझे दिया जाता है, मैं डायलॉग भोजपुरी में बोल देती हूँ। अगर खेसारी जी के प्यार के इजहार करे हुई तो? खेसारी जी को प्यार का इजहार नहीं, उनको प्यार का इजहार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। आपने असलम जी की फिल्म दुल्हन गंगा पार के सेट पे खेसारी के साथ काम किया, उस समय के खेसारी जी और लास्ट जब आप एयरपोर्ट पे मिले, खेसारी जी में क्या फ़र्क है?
फ़र्क ये है कि वो और बेटर हो गए हैं, और अच्छे हो गए हैं, और हैंडसम हो गए, और फिट हो गए हैं, और ज़्यादा अच्छा एक्टिंग करने लगे हैं, और ज़्यादा अच्छा गाना बनाने लगे हैं, और ज़्यादा अच्छा डांस करने लगे हैं, तो बेहतरीन कर रहे हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए एक आखिरी सवाल, पिछले दिनों मुंबई एयरपोर्ट पे खेसारी जी का एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा था। एक बिहार का लड़का गांव से, प्योर गांव से, जो मैं लास्ट टाइम गांव जाके आया था और वापस गांव जाऊंगा, भैंस चराने वाला लड़का, इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग स्टार, मुंबई एयरपोर्ट पे सबसे बड़ा फोटो। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो कहना है आपको कहना है। ये तो मैं कहूँगी कि बिहार का गर्व जो है कहीं ना कहीं खेसारी जी पे झलकता है। इससे बड़ी बात मैं क्या कहूँ। यूपी बिहार का नाम उन्होंने बहुत बेहतरीन वे से नाम रोशन किया है, और इसी तरह वो अपना नाम रोशन करते रहे और आगे बढ़ते रहे और ऐसे बेहतरीन बनते रहे। जैसे कि वो जब 10 साल पहले जो उनका उम्र था, अभी वो और बेटर करने लगे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा दोस्त खेसारी जी और 5 साल बाद और 5 साल छोटे लगे, और बेहतरीन दिखे, और बेहतरीन एक्टिंग करें, और सब कुछ बेहतरीन करें। जो आपके चाहने वाले हैं, जो नाराज़ हैं, उनसे क्या कहेंगे जाते जाते? मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप सबसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, ये हमारे साथ थी भोजपुरी की सबसे फिट और हिट अभिनेत्री त्रिशा खान जी, यानी अलीशा अली खान जी। आप बने रहिए टनाटन के साथ, क्योंकि बड़ी खबरें आपको टनाटन पे मिलेगी।